तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में इस नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से बिहार की और ख्याति अर्जित होगी। अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए उस विश्वविद्यालय में आएंगे। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय जहां 20,000 बौद्ध शिक्षक और बौद्ध छात्र वहां शिक्षा अध्ययन करते थे, वहां 3 बड़े बड़े ग्रंथालय या पुस्तकालय कह सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री जी से आग्रह होगा कि जो बख्तियार खिलजी ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था, उस बख्तियार खिलजी के नाम पर आज भी बख्तियारपुर का नाम पड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के ही प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। स्वागत है मेरे चैनल। नमस्कार। चलिए बात करते हैं अररिया में पुल ध्वस्त हुआ उद्घाटन से पहले ही, इसके पहले भी हो चुका है, क्या कहिएगा, क्यों मतलब ऐसा हो रहा है? नहीं, देखिए दुखद घटना है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर हुआ है तो इसके पीछे कौन लोग हैं, किनके दोष के कारण या किस कमी के कारण ये पुल गिरा है। एसआईटी का गठन किया गया है, वो जांच हो रही है। जांच में जो भी व्यक्ति, चाहे वो संवेदक हो या अधिकारी हो विभाग के, वो जो दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। ये सुशासन की सरकार है, इस सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। कोई गड़बड़ी करने वाला व्यक्ति किसी पद पर बैठा हो, कितना भी ऊंचा पद पर बैठा हो, वो व्यक्ति अगर दोषी होगा तो बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा, प्रधानमंत्री जी नालंदा आए हैं, क्या सौगात है इस बार? बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी आए हैं, स्वागत है। नालंदा विश्वविद्यालय, जब दुनिया में कोई विश्वविद्यालय नहीं था तब नालंदा का विश्वविद्यालय था, और ये अपने आप में अद्भुत, जहाँ 20,000 से ज़्यादा छात्र लोग जो है से वहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। कई देशों से लोग वहाँ आते थे, और उस विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित किया गया है, और उसी का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री आए हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत है कि ये दुनिया के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, पूरे दुनिया में जिसकी ख्याति पहले भी थी नालंदा विश्वविद्यालय का, अब ये भारत सरकार विदेश मंत्रालय के माध्यम से जिसको एडप्ट कर करके इस नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया गया है, और उसके उद्घाटन हो रहे हैं या उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में इस नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से बिहार की और ख्याति अर्जित होगी। पहले भी लोग नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से बिहार को जानते थे, अब और ज़्यादा, और दुनिया से कई देशों से लोग हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए उस विश्वविद्यालय में आएंगे। लेकिन मेरा एक अनुरोध होगा प्रधानमंत्री जी से, आज भी कचोटता है हम लोगों को कि जिस नालंदा विश्वविद्यालय जहां 20,000 बौद्ध शिक्षक और बौद्ध छात्र वहां शिक्षा अध्ययन करते थे, वहां 3 बड़े बड़े ग्रंथालय या पुस्तकालय कह सकते हैं, जहां पुस्तकों की गिनती नहीं की जा सकती थी, हस्तलिखित पुस्तकें वहां थी, और उन सबको बख्तियार खिलजी एक तुर्क लुटेरा आकर करके विध्वंस किया था। कई सारे हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की थी, और उस ज्ञान के केंद्र में पुस्तकों को जलाने का काम किया था उस विश्वविद्यालय को। और बचे खुचे पुस्तकों पर आज भी जो है से लोग कई प्रकार के शोध विभिन्न इलाकों में, विभिन्न क्षेत्रों में या दुनिया के अन्य देशों में करते हैं। तो मुझे प्रधानमंत्री जी से आग्रह होगा कि जो बख्तियार खिलजी ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था, उस बख्तियार खिलजी के नाम पर आज भी बख्तियारपुर का नाम पड़ा हुआ है। बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन जो नालंदा का जाने का मुख्य द्वार होता है, कोई भी व्यक्ति जब उस विश्वविद्यालय को अगर घूमने आता है, उस विश्वविद्यालय को देखने के लिए आता है, तो उसको बख्तियारपुर होकर करके जाना पड़ता है। इसलिए उस बख्तियार खिलजी की नामो निशान को समाप्त कीजिए, और उस बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर करके और किसी ऐसे महापुरुष जो चंद्रगुप्त, चाणक्य या अन्य जिन्होंने, कुमार गुप्त ने उस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उनके नाम पर उसको किया जाना चाहिए, ताकि जो है से हमारे मन को जो कचोटता है उसको समाप्त हो सके।
अच्छा, तेजस्वी यादव का भी बयान आता है, जैसा कि हम जानते हैं उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि पेपर लीक जो हुआ था, आपको याद होगा कि जो पेपर लीक हो रहा है ये कोई नई बात है नहीं। जब जब बीजेपी की सरकार आई है, एनडीए की सरकार आई है, पेपर लीक तो होते रहते हैं। और पेपर लीक बीजेपी राज्य में रहे या राष्ट्र में रहे, पेपर लीक तो होगा ही होगा। पेपर लीक हुआ भी है, तो क्या संज्ञान ले रहे हैं आप लोग? ऐसे टिप्पणियों से बचेंगे कैसे फिर? देखिए, ये उनके शासनकाल में ये होता था। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे बिचौलिए, बहुत सारे माफिया, बहुत सारे इस प्रकार के जो काम करने वाले लोग हैं, गलत तरीकों को अपना कर करके लोगों को दिग्भ्रमित करने वाले, वो काम में लगे रहते हैं। लेकिन जब भी ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी जांच हुई है और सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई करने का काम किया है। आज भी एसआईटी का गठन हुआ है, पूरी जांच हो रही है, कौन व्यक्ति है, पर्दे के पीछे से कौन लोग इसमें संलिप्त थे, उन सब को पहचान कर करके और उन सब पर कार्रवाई किया जाएगा। ये वो ऐसे लोग ही हैं जो राजद मानसिकता वाले लोग, जिनको केवल यही स्थिति, यही करना रहता है। आज तक जो ऐसे शिक्षा का स्थिति जो ऐसे पता है ना, 90 से 2005 तक बिहार में क्या स्थिति रहा है। जो राजद का शासनकाल था, लालू राबड़ी मुख्यमंत्री इस राज्य के हुआ करते थे और कोई शिक्षा नाम का कोई चीज़ नहीं था। यहाँ के बच्चे, यहाँ के नौजवान, यहाँ के छात्र दर दर की ठोकरें खाते थे, बाहर उनको जाना पड़ता था, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी शिक्षा के लिए, न कोचिंग करने के लिए, न पढ़ाई के लिए, न शिक्षक, न स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, न बेंच, न डेस्क, न कुर्सी, किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं। आज तो सारी सुविधाएं इस राज्य के अंदर में मिली है, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो लगे हैं बदनाम, सरकार को बदनाम करने के लिए, उन सबको बेनकाब करेंगे और उन सब पर कार्रवाई भी करेंगे। एक आखिरी सवाल प्रेम जी आपसे लेंगे कि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा था कि अभी बीजेपी जश्न मना रही है, अभी देश में क्या हो रहा है उनको कोई भी अंदाजा नहीं है, जश्न मनाने दीजिए। चाहे जम्मू कश्मीर में लोग मराते रहें या फिर पेपर लीक होता रहे, ट्रेन हादसा होता रहे, किसी से मतलब नहीं है, जश्न मना रहे हैं। अभी जीता हुआ 1 महीना भी नहीं हुआ है और इतना कुछ होना शुरू हो गया। देखिए, हम लोग जश्न नहीं मनाते हैं, ये सत्ता हमारा जो है से साध्य नहीं है। सत्ता के लिए केवल काम नहीं करते हैं, सत्ता तो सेवा का साधन मात्र है जो है से हमारे लिए। और हमारे जो नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये अपने आप को जो है से देश का सेवक जो है से प्रधान सेवक, वो प्रधानमंत्री नहीं कहते हैं, वो कहते हैं देश के हम प्रधान सेवक हैं। सेवा करना ही उनका काम है और इसी सेवा के कारण ही जो है से तीसरी बार लगातार उनको प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित करने का काम इस देश की जनता ने किया है और आगे भी करती रहेगी। इसलिए कि उन्होंने 80 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन कराने के लिए मुफ्त अनाज देने का काम किया। 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जनधन का खाता, जो बैंकों में जिनको आज़ादी के इतने वर्षों तक नहीं था, उनको खाता खुलवाने का काम किया। 4 करोड़ से ज़्यादा बेघरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान देने का काम किया। जिनके घरों में कोयले गोईठे पर लकड़ी माताएं बनाए करती थी, उनके घरों में 10 साढ़े 10 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का काम किया। लोगों को शौचालय के लिए महिलाओं को भी बाहर जाना पड़ता था, क्या परिस्थितियों से गुजरना पड़ता था। 12.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है से शौचालय इज्जत योजना के तहत उन्होंने देने का काम किया। तो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे नेता और हमारी पार्टी, हमारी सरकार केवल काम करती है, जश्न हम लोग नहीं मनाते, जश्न वो मनाते हैं। उनको ये पता नहीं चला है कि 30 चुनाव लगातार 14, 19 और 24 में हम जीत करके आए हैं और जितनी सीटें इस बार जो है से एनडीए गठबंधन को आया है, उससे कहीं जो है से उनको 3 चुनाव में उतनी सीटें जो है उनको अपने महागठबंधन को प्राप्त नहीं हुआ है। और कांग्रेस का लगातार कभी 44, कभी 54, आज तक 100 का आंकड़ा भी वो पार नहीं कर पा रहा है और वो हमारे ऊपर उंगली उठाता है, पहले अपने ऊपर जाके कि जनता आपके ऊपर लाख भरोसा दिलाने के बावजूद आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रही है। विश्वास अगर कर रही है तो नरेंद्र मोदी के ऊपर, एनडीए की सरकार के ऊपर कर रही है और आगे भी करती रहेगी। देख सकते हैं प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। चलिए, हमने इनसे सवाल किए, नीट यूजी पेपर लीक का जो मामला था, तेजस्वी यादव का जो बयान आया था कि भाजपा या तो केंद्र में रहे या तो राज्य में रहे, पेपर लीक तो होती रहेगी। क्या प्रतिक्रिया रही इनकी, आप देख सकते हैं। दूसरा सवाल हमारा राहुल गांधी को लेकर था, उन्होंने ये कहा था कि जश्न मना रही है बीजेपी, जश्न मनाने दीजिए, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, हादसे कितने हो रहे हैं, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है।
क्या प्रतिक्रिया रही इनकी, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों के लिए आप सब बने रहो। 3 4 मैं नंदन प्रसाद, सुरक्षा, धन्यवाद।